आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सनतों के क़याम के लिए इजाज़त की शराइत को आसान कर दिया गया। ऑनलाइन दरख्वास्त के अंदरून 15 यौम इजाज़त की फराहमी अमल में आएगी। जिला कलेक्टर का वर्कशॉप में इंकशाफ। कामारेड्डी चेयरमैन बल्दिया ने CDMS चेयरमैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और कहा कि मुझे और मेरे शौहर की जान को खतरा लाहक है। चेयरमैन बल्दिया के खिलाफ भी रिश्वत तलब करने की शिकायत। स्नेहा सोसाइटी की जानिब से मुस्लिम इलाकों में सेंटर के क़याम का तयख्खुन। माज़ूरीन की खिदमत अव्वलिन मकसद। अवाम से भरपूर इस्तिफादा करने ज़िम्मेदारान की ख्वाहिश। NDSL मुलाजिमीन के मरण बरत का आगाज। फैसला कुन एहतजाज शुरू। मुतालिबात को तस्लीम करना लाजमी। मुलाजिमीन से मुख्तलिफ जमातों के कायदीन का इजहार यगानगत। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाजरीन, हम अब सूरह आल इमरान जो मदनी सूरत है और इसमें 200 आयात और 20 रुको हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका निगहबान है, जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया है जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है। इसी ने इससे पहले तौरात और इंजील को उतारा था, इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर, और कुरान भी इसी ने उतारा। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं, इनके लिए सख्त अजाब है और अल्लाह ताला गालिब है और बदला लेने वाला है। सूरह आल इमरान आयत 1-4। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हुजूर अक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्काहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, यानी ऐ मेरे मौला, तू मेरे नफ्स को ऐसा कर दे कि वो तेरी नाफरमानी से बचे और तेरी सजा से डरे। बुरी सिफात से पाक कर, तू उसको सबसे बेहतर पाक करने वाला है, तू उसका सरपरस्त और आका है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस इल्म से जो मुझे नफ़ा न दे, और इस दिल से जो तेरे सामने पस्त न हो, इस नफ्स से जो आसूदा न हो, और ऐसी दुआ से जो कबूल न हो। हदीस मुबारका मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। आईपास के जरिए सनतों के क़याम के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इजाज़त और लाइसेंस की फराहमी के तरीक़ेकार को आसान कर दिया गया है। बेरोज़गारी के खात्मे और सनतों के क़याम के लिए रियासती वज़ीर आला का दूरअंदेश इक़दाम। जिला कलेक्टर का वर्कशॉप में इंकशाफ। DRDMS जिला सतह के EODB वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर योगिता राणा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि सनतों के क़याम के लिए दिलचस्पी रखने वाले अफराद को सनतों के क़याम के लिए हुकूमती अहकामात के मुताबिक अंदरून 15 यौम इजाज़त फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसा तरीक़ाकार दुनिया के किसी भी मुल्क में राइज नहीं है। नई रियासत की तश्कील के बाद रियासत के नौजवानों को रोजगार का हामिल बनाने के लिए रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं और सनतों के क़याम के लिए शराइत को आसान और तरीक़ाकार को तेज़ रफ्तार कर दिया जा रहा है। दरखास्तों के अदखाल के बाद तमाम मंजूरियाँ अंदरून 15 यौम ऑनलाइन के जरिए फराहम कर दी जाएंगी और ख्वाहिशमंद अफराद को दफातर के चक्कर लगाने की अब ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। इस वर्कशॉप में जिला परिषद CEO मोहन लाल, DPO कृष्णा मूर्ति, इंडस्ट्रियल GM शांति कुमार और दीगर महकमाजात के ओहदेदार मौजूद थे। पानी की एक एक बूंद के मौसर इस्तेमाल से ही पानी की हिफाजत होती है और इस पानी को इस्तेमाल के बाद गढ़ों में ही जज्ब करवा ले तो बारिश के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मेयर बल्दिया का अवाम को मशवरा। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने डिवीजन 24 में ओल्ड टू टाउन पुलिस स्टेशन के करीब मुकामी कारपोरेटर अपर्णा के हमरा गढ़ों की खुदाई के प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने आवाम को बताया कि गड्ढे क्यों खोदे जाएं और उनसे क्या फायदा हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले हर मकान में कुएं मौजूद रहते थे, लेकिन अब हर मकान में बोरपम्प नस्ब किए जाने की वजह से पानी की किल्लत का मसला दरपेश हो रहा है और ज़मीनी सतह में संगीन कमी वाक़ई हो रही है। इन बोर पंपों के जरिए
पानी को खींचा जाता है और फिर ये पानी बहा दिया जाता है जो दूर इलाकों में मुंतकिल हो जाता है। इसलिए ज़मीनी सतह में कमी वाक़ई हो रही है। लिहाजा अपने घरों में गड्ढे खुदवाएं और अपनी ज़मीन में ही पानी को जज्ब करवाएं, जिससे ज़मीनी सतह में इजाफा होगा और साथ ही वाफर बारिश की राहें भी हमवार होंगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की नस्ल के लिए इन गढ़ों को खुदवाना लाजमी है, वरना ज़मीनी सतह मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगी और लोग एक एक बूंद पानी को तरसेंगे। इस प्रोग्राम में सीताराम, सुदर्शन, चंद्र प्रकाश, विजय कुमार और दिगर शरीक थे। ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒక ఇంకుడు గుంత ఉండాలని నేను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇంకుడు గుంత ఉంటే మనకు భూగర్భ జలాలు అడుగంటుకు పోకుండా ఉంటాయని నేను నగర ప్రజలకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మన ఇళ్లలోనే కాకుండా ఆఫీసులో కానీ మొత్తం ఎక్కడ అయితే ఆఫీసెస్ ఉంటాయో అక్కడ ఎక్కడన్నా కానీ అన్ని ఆఫీసులలో కూడా ఈ ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించుకోవాలని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. వర్షాలు లేని ప్రభావం వల్ల ఈ వాటర్ లేకపోవడం వల్ల ఈ భూమి ఎండిపోతుంది కాబట్టి రోడ్లు కూడా పాడవకుండా ఉంటాయి. మరియు ప్రతి ఒక్క ఇంటికి చెట్లు కూడా ఒక 10 చెట్లను నాటుకోవాలని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. इत्तेहाद में ही ताकत होती है और अगर मजदूर मुत्तहिद रहे तो उनकी ताकत मिसाली बनेगी। मेयर बल्दिया का पलम्बर यूनियन से खिताब। उन्होंने कहा कि पलम्बर अहम खिदमत अंजाम देते हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ओल्ड अम्बेडकर भवन में पलम्बर यूनियन का इजलास मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस मौके पर यूनियन का इंतखाब अमल में आया। मेयर बल्दिया ने यूनियन के नौमुंतखब सदर अब्दुल रहीमुद्दीन और सेक्रेटरी सुरेश को मुबारकबाद दी और अपने खिताब में कहा कि मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले मजदूर अगर मुत्तहिद रहे तो ही उनके मसाइल की यकसुई की राहें हमवार होगी। इमारतों की तामीर के मौके पर पलम्बर के काम की अहमियत होती है। इस इजलास में सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी, कारपोरेटर वैशानी रेड्डी, पुरुषोत्तम और पलम्बर यूनियन मेंबर्स मौजूद थे। వర్షాలు లేని ప్రభావం అందరికీ తెలిసిందే. భూమిలో గ్రౌండ్ వాటర్ లేకుండా పోతుంది, రోడ్లు పాడవుతున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు ఇంకుడు గుంత కట్టుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పాలి. ఇంకుడు గుంత ఉంటేనే మేము కూడా కొత్త భవనానికి పర్మిషన్ ఇస్తాము. चेयरमैन बल्दिया कामा रेड्डी ने DCMS चेयरमैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इल्जाम आयद किया कि DCMS चेयरमैन गुंडों के साथ उनके मकान पर हमला आवर हुए और उनके शौहर की जान को खतरा लाहक है। कॉन्ट्रैक्टर ने चेयरमैन के खिलाफ शिकायत की कि वो रकमी मुतालबा कर रही है। पार्टी सतह के टकराव की सूरत हाल कामारेड्डी में उस वक्त मंजरे आम पर आई जब कामारेड्डी बल्दिया की चेयरमैन पी सुषमा ने अपने शौहर P वेंकटी के हमरा कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में DCMS चेयरमैन मुजीबुद्दीन के खिलाफ शिकायत करते हुए इल्जाम आयद किया कि मुजीबुद्दीन कॉन्ट्रैक्टर जमीरुद्दीन और गुंडों के हमरा उनके मकान पर पहुंचे और कॉन्ट्रैक्टर जमीरुद्दीन के काम में रुकावट ना पैदा करने के लिए दबाव डाला, बसूरत दिगर संगीन नताइज की धमकी दी। चेयरमैन बल्दिया ने रोते हुए बताया कि मुजीबुद्दीन से उनको और उनके शौहर की जान को खतरा लाहक है, लिहाजा उन्होंने पुलिस से ख्वाहिश की कि वो मुजीबुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन बल्दिया कामारेड्डी का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। यही वजह है कि इस मामले में कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर की दिलचस्पी की भी इत्तलात मिल रही है। इसी दरमियान रात गए कॉन्ट्रैक्टर जमीरुद्दीन जो TRS से वाबस्ता है और मुजीबुद्दीन चेयरमैन DCMS के रुफ़क़ा में शामिल है, उन्होंने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और चेयरमैन बल्दिया पर संगीन इल्जाम आयद किया कि वो एक तामीरी काम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं और इस काम में चेयरमैन बल्दिया और उनके शौहर P वेंकटी बार बार मदाखिलत करते हुए रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, जिससे वो परेशान हो चुके हैं और चेयरमैन बल्दिया और उनके शौहर ने इनसे 2 लाख रकमी मुतालबा भी किया था, जिस पर वो मज़ाहिमत के लिए चेयरमैन से गुफ्तगू करने पहुंचे थे। उन्होंने चेयरमैन बल्दिया और उनके शौहर के खिलाफ कार्रवाई की पुलिस से दरख्वास्त की। पुलिस से दरियाफ्त करने पर SHO ने बताया कि दोनों फरीकीन की दरख्वास्तों को कबूल किया गया है और पुलिस बारीकबीनी से हक़ाइक़ का जायजा ले रही है और मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किसी किस्म की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सहाफत को बताया कि खाती कार्रवाई के बाद तमाम तफसीलात सहाफती शोबे को फराहम की जाएगी। DSP कामारेड्डी रास्त इन तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन DCMS मुजीबुद्दीन TRS के जिले के खदरावर्श कायदीन में शुमार किए जाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस और TRS में खामोश
खमोश टकराव की सूरत हाल देखी जा रही है। इस दरमियान चेयरमैन बल्दिया कामरेड्डी पी सुषमा जो वैश्य तबके से ताल्लुक रखती है, उनकी तायद में वैश्य बरादरी सरगर्म हो चुकी है और मुख्तलिफ ओहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए इंसाफ की मांग कर रही है। इस दरमियान अहम जरायों से मिली इत्तला के मुताबिक जिला वैश्य संगम भी मैदान में उतर चुका है और चेयरमैन DCMS के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है और अदम इंसाफ पर शदीद एहतजाज का इंतबा भी दिया है। ఇలా జరగడం నాకు చాలా బాధగా నిన్న రోజు బ్లాక్ డే అని నేను అనుకుంటున్నా. రట్టెలులోంచి ఏర్పడిన మహిళకి రక్షణకరమైనప్పుడు సాధారణ మహిళల పరిస్థితి ఏంటి, సాధారణ ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి అని నేను ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను. ఇంటికి పిలిపించి ఆ ప్లేస్కి సంబంధించి నాకు అమౌంట్ అనే విషయంలో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా తదుపరి మేడం సుష్మా మేడం గారు కూడా వచ్చి తన భర్తని బెదిరించినారు, తిట్టినారు, ఫోన్లో తిట్టిన వాళ్ళు కూడా కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రెండు కంప్లైంట్స్ విషయంలో మేము విచారణ చేస్తున్నాం. దాని మీద లీగల్గా ఏదంటే అది ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అయిపోయింది, యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. बल्दी ओहदेदारों की अचानक तनकीही मुहिम, प्लास्टिक दुकानों और बेकरी को निशाना बनाया गया। अदम सफाई और बच्चा मजदूर पर बेकरी मालिक को नोटिस दी गई। खिलाफ कानून हरकत नाकाबिले बर्दाश्त, कमिश्नर बल्दिया का इंतबा। प्रगति नगर वीकली बाजार में कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव ने म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद सिराजुद्दीन के हमरा धावे करते हुए अचानक प्लास्टिक कवर्स की दुकानों की तनखी की और साथ ही दुकानों में सफाई का भी जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर और MHO ने प्रगति नगर की वेंकटेश्वर बेकरी की तनखी की, जहां तारीख मियाद की तकमील के बावजूद अशिया की फरोख्त पर और बच्चा मजदूरों से काम लेने पर नोटिस की इजराई अमल में लाई। मनमानी करते हुए अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत ने 40 mm से कम प्लास्टिक कवर की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद की है। ऐसे प्लास्टिक कैरी बैग्स के इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने बताया कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कई बार तनखी की गई है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि गैर कानूनी प्लास्टिक कैरी बैग्स की फरोख्त और इस्तेमाल को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने बेकरी और खुर्दोनोश की तमाम दुकानों को हिदायत दी कि वो सफाई को अव्वलीन तरजीह दे और नाक़िस सफाई रखने वाले दुकानों को मुखफ़िल कर देने का उन्होंने इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। बिलखसूस गोश्त फरोख्त करने वाले इस मामले में मोहतात रहें और सफाई का सख्ती से नज्म करे। कमिश्नर ने कहा कि बेशतर अवाम नालियों में कचरा डाल रही है। ये एक गलत तरीका है। इस कचरे से पानी जखीरा होता है और गंदगी व ताफून फैलता है जो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनता है। నిజామాబాద్ నగరంలో వీక్లీ మార్కెట్ ఏరియా, అదేవిధంగా తిరుమల థియేటర్ ఏరియా, వినాయక్ నగర్, ఉలాంగ్ చౌరస్తా చాలా ప్రదేశాల్లో హెల్త్ ఆఫీసర్ గారు అదేవిధంగా శానిటరీ సిబ్బంది ప్రజలతో కలిసి పరిశీలించడం జరిగింది. చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రజలు పాలిథీన్ కవర్స్ విచ్చలవిడిగా ఉపయోగిస్తూ డ్రైన్లను అపరిశుభ్రంగా తయారు చేస్తున్నారు. దాని కారణంగా ప్రజల ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది, నగర పరిశుభ్రత కూడా చాలా దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి నగర ప్రజలు ముఖ్యంగా నేను దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఎవ్వరు కూడా పాలిథీన్ కవర్స్ డస్ట్ మొత్తం అంతా కూడా డ్రైన్స్లో వేయకుండా ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రదేశంలో పెడితే మా నగరపాలక సంస్థ వాహనాల ద్వారా కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. అట్లాగే ఉలాంగ్ ఏరియాలో అండ్ కాకతీయ స్కూల్ బ్యాక్ సైడ్ ఒక కిరాణా షాప్కి వెళ్ళి గుట్కాలు, పాలిథీన్ క్యారీ బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ తీశారు. వీళ్ళ మీద చర్య తీసుకుంటున్నాం. దయచేసి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే కిరాణా షాప్ వాళ్ళు గుట్కాలను అమ్మకండి. తర్వాత ఈ ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్స్ కూడా వాడకండి. ఎందుకంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఈరోజు వాతావరణం ఇలా ఉంది, వర్షాలు పడతలేవు, నీళ్ళ స్కేర్సిటీ వచ్చిందంటే దానికి ఒక ముఖ్య కారణం ఈ ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్స్. దయచేసి అడ్మినిస్ట్రేషన్ సహకరించాలి. दरगाह हजरत सैयद तातार शाह खादरी यमनुल हक मौज़े बिनोला की उर्स तकरीब का 7 मई को एहतमाम अमल में आएगा। संदल नेहरू नगर से बिनोला शाम में पहुंचेगा और मरासी में संदल अदा किए जाएंगे और उसी शाम क़वाली होगी। सज्जादा अब्दुल जलील ने ज़ायरीन व ख़िदमतमंदों से शिरकत की ख्वाहिश की।
नवीपेट मंडल के मौजा बिनोला में वाक़े हजरत सैयद तातारी शाह खादरी यमनुल हक की दरगाह शरीफ का उरूस 7 मई को मुनक़िद है। 7 मई को नेहरू नगर सारंगपुर से संदल माली बरामद होगा और बड़े तस्क व एहतशाम के साथ बिनोला में वाक़े दरगाह को ले जाएगा, जहां बाद मगरिब मरासी में संदल अदा किए जाएंगे और इसी शाम बाद नमाज इशा खवाली का एहतमाम होगा। इस दिन सारंगपुर से अक़ीदतमंदों को ज़ायरीन को गाड़ियों की सहूलत फरहम रहेगी। सज्जादा बिरादर अब्दुल जलील तातारी खादरी ने अक़ीदतमंदों व ज़ायरीन से कसी तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश की और बताया कि 8 मई को चरागान होंगे और 9 मई को फातिहा खानी होगी। इन तमाम मरासिम की निगरानी सज्जादगान सैयद अफशा शाह खादरी तातारी, सैयद निहाज शाह खादरी तातारी उर्फ अब्दुल वसीम और अब्दुल जलील खादरी तातारी अंजाम देंगे। उर्स तकरीब के सिलसिले में तैयारियां तेज रफ्तारी से जारी हैं, जहां ज़ायरीन को मुमकिना सहूलतें फरहम करने के इंतजामात किए गए हैं। नवीपेट पोस्ट ऑफिस में ज़ईफ वजीफ़ाखोर अफराद को मुश्किलात दरपेश है। बायोमेट्रिक सिस्टम खराब है और रोज़ाना सिर्फ 20 अफराद को वजीफ़ा फराहम हो रहा है, जबकि रोज़ाना सुबह 5 बजे से कई अफराद कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। आसरा वजीफाजात के हसूल के लिए ज़ईफ अफराद की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। पहले ये इस्तेफादा कुन्नदगान उंगलियों के निशानात के लिए परेशान रहते थे, क्योंकि उनकी झुर्रियां भरी उंगलियों को बायोमेट्रिक सिस्टम अक्सर कबूल करने से इनकार करता था, इसलिए बार बार उंगलियों के निशान हासिल किए जाते थे। बादिज़ा बैंक लिंक वजीफाजात के मौके पर भी ऐसी ही मुश्किलात दरपेश हो रही है। यहाँ पर अकाउंट से आधार कार्ड को मरबूत करने का मामला भी मुश्किल तरीन बना हुआ है। खासकर देही इलाकों में पोस्ट ऑफिस से वजीफाजात की फराहमी अमल में आ रही है और यहाँ एक जंग का सा माहौल नजर आ रहा है। नवीपेट मंडल मुस्तखर के पोस्ट ऑफिस के पास ये मनाजिर अक्सर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अवाम एक दूसरे पर सबकत के चक्कर में उलझती नजर आती है। अब तक बैंक अकाउंट की तफसीलात फराहम न करने वाले इसी पोस्ट ऑफिस से वजीफाजात हासिल कर रहे हैं, इसलिए अतराफ के मुआवजात से बेशुमार अफराद वजीफे के लिए पोस्ट ऑफिसों का रुख करते हैं। इस पोस्ट ऑफिस में इन ज़ईफ वजीफा खोरों के लिए किसी भी किस्म की सहूलत मौजूद नहीं है, हत्ता कि यहाँ उनको एक गिलास पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। इस पोस्ट ऑफिस की बायोमेट्रिक मशीन भी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से उंगलियों के निशानों की जांच मुश्किल बनी हुई है। इसी तरह वजीफे के लिए मसाइल में ज़ईफ अफराद की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही है। यहाँ से रोजाना सिर्फ 20 से 25 अफराद को ही वजीफा हासिल हो रहा है, जबकि रोजाना सुबह 5 बजे से ही सैकड़ों अफराद कतार में खड़े नजर आते हैं। పొద్దున 5 గంటల నుంచి ఆఫీస్లో వచ్చేస్తున్నాం పోస్ట్ ఆఫీస్లోకి, సాయంత్రం 6-6:30 అయిన దాకా లైన్లో నిలబడుతున్నాం. అప్పుడు దాకా మా లైన్ అంతలేదు. అందినా కానీ ఒక్కరికి వేలు ముద్ర పడకపోయినా కానీ టవర్ రాక వచ్చింది, సిగ్నల్స్ లేదు, అది లేదు ఇది లేదు అనుకుంటా వాళ్ళు సార్లేం పోయి టీ తాగుడు, టెంపర్ చేసుడు, అది చేసుడు ఇది చేసుడు, అందుట్లో ఒక గంటన్నర టైం వేస్ట్ అవుతుంది. దొంగలు ఉన్నారు, ఏమున్నారు, మాకైతే ఎక్కడికి వెళ్ళైనా పైసలు, మాకు ఎట్టి పైసలు పైసలు కావాలి. ఎటంటే అటు గెలుపుతుండ్రు, ముసలోళ్ళని చూస్తలేరు, పిల్లల్ని చూస్తలేరు, చిన్నోళ్ళని చూస్తలేరు, ఓళ్ళని చూస్తలేరు, కుంటోళ్ళని చూస్తలేరు, గుడ్డోళ్ళని చూస్తలేరు, ఎసోటోళ్ళని చూస్తలేరు. వాళ్ళకంటే వాళ్ళకి ఎదుముతుండ్రు, వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేసుకుంటుండ్రు, వాళ్ళు కుర్చీ మీద కూర్చుంటుండ్రు, మేము ఎండలో కూర్చుంటున్నాం మేము బయట. निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री मुलाजमीन की भूख हड़ताल का आगाज अमल में आया। सदर जिला कांग्रेस और दीगर कायदीन ने इन मुलाजमीन से इजहार यगानगत की। जायज़ मुतालिबात को तस्लीम न करने और मुलाजमीन को खातिर में न लाने पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। भोदन निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए फैसला कुन अंदाज में मरम्मत का आगाज कर दिया। इन मुलाजमीन ने कहा कि अब यह एहतजाज आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है और अब फैसला होना लाजमी है। रियासती हुकूमत ने हमारे कई माह तवील एहतजाज को यकसर नज़रअंदाज कर दिया, जो कि हैरत अंगेज व अफसोसनाक है। हम अपने जायज़ मुतालबात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और रियासती वज़ीर आला से उनके इंतखाबी वादे को पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन रियासती वज़ीर आला KCR इस जायज़ मुतालबे को यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन, जिनको तमाम सियासी व समाजी जमातों की मुकम्मिल हिमायत हासिल है, 5 मई से मरम्मत का ऐलान कर चुके थे, जिसका आगाज आज से बाकायदा तौर पर किया गया है। मरम्मत पर बैठने वाले मुलाजमीन में रहमत अली, शंकर, साइलू और दिगर शामिल हैं। इस मरम्मत के मौके पर इन मुलाजमीन से इज़हार यगानगत के लिए कांग्रेसी जिला सदर
ताहिर बिन हमदार CPI ML न्यू डेमोक्रेसी परबाकर मरनबत कैंप पहुंचे और हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इस मसले की यकसुई की जाए। రాఘవులు గారు సిపిఐఎం డివిజన్ నాయకులు గంగాధరప్ప గారు అక్రమ లే ఆఫ్ను వెంటనే జీనా హై తో వారణాసి కో। अजय कुमार को तबखाती मुनाफिरत का शिकार बनाया गया। महज बैन तबखाती शादी की वजह से एक बेहतरीन तलबा कायद को हलाक कर दिया गया। रियासती सदर PDSU का इल्ज़ाम और कहा कि PDSU अजय कुमार के नाम को जिंदा रखेगी और उसकी अहलिया को खानदानी फर्द की सी अहमियत देगी। अंबेडकर भवन में आरमूर डिवीजन के मुतवफ़ी सदर अजय कुमार का ताज़ियती जलसा मुनक्किद किया गया। इस ताज़ियती जलसे में PDSU रियासती सदर जय श्रीनिवास ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि समाज में अवामी खिदमत अंजाम देने वाले अजय कुमार ने बैन तबखाती शादी की थी, जिसको बहिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। जात पात की तबखाती मनाफिरत रखने वाले दरिंदा सिफत इंसानों ने इस नौजवान कायद को बेरहमी से हलाक कर दिया। अजय कुमार की बीवी को PDSU अपने अफराद खानदान की तरह तस्वुर करती है और मुमकिन ताउन करेगी और आरमूर की अवाम बिलखुसूस तलबा अजय कुमार को फरामोश नहीं कर सकती और हमेशा उसको याद रखेगी। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियां जात पात की सियासत की महज वोटों की वजह से हौसला अफजाई कर रही है, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसात रोनुमा हो रहे हैं। PDSU कायदीन और अजय के अफराद खानदान ने इस मौके पर अजय की तस्वीर को फूल माला पहनाकर उसको खराज खिदमत पेश किया। ఏ ఆశయ సాధన కోసం తన అడుగులు వేశాడో, ఏ ఆశయ సాధన కోసం ఉద్యోగంలో కొనసాగుతున్నాడో, ఈ సమాజం మారాలి, ఈ సమాజంలో దోపిడీ ఉంది, దోపిడీ పోవాలి, ఈ సమాజంలో ఒక మనిషిని ఇంకొక మనిషి గౌరవించుకునే పరిస్థితి లేదు, स्नेहा सोसाइटी की जानिब से मालापल्ली और दीगर मुस्लिम इलाकों में रहने वाले माजूर व कमज़ोर बच्चों के लिए इलाज व तालीम की ज़िमन में खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया। मुकामी कारपोरेटर का मिसाली ताउन। सोसाइटी ज़िम्मेदारान ने मुस्लिम इलाकों में सेंटर के क़याम का तयक़ुन दिया। स्नेहा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने आज ज़हनी व जिस्मानी माजूर बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम करने और उनको तालीमी व तरबियती माहौल में शामिल करवाने के लिए वालिदैन की शऊर बेदारी करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। स्नेहा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान सिद्धैया फाउंडर फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, राजेश्वरी वाइस प्रिंसिपल, मंजूला सीनियर एजुकेटर और नामिला लक्ष्मी के हमरा मुस्लिम इलाकों में घर घर पहुंचकर माजूर बच्चों की तलाश की और उनको स्नेहा सोसाइटी के सेंटर वाक़े कंटेश्वर में शरीक करवाने की तरगीब दी। सेंटर के ज़िम्मेदारान ने बताया कि इनके पास इन सेंटर पर माजूर बिलखुसूस ज़हनी व माजूर बच्चे भी तरबियत हासिल करते हुए कंप्यूटर चलाने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। ज़िम्मेदारान ने कहा कि इन बच्चों को माजूर समझकर नजरअंदाज कर देना नाइंसाफी है। मुनासिब तरबियत इनके अंदर की सलाहियतों को उभारती है, इसलिए स्नेहा सोसाइटी ऐसे बच्चों को तलाश करते हुए अपने सेंटर में दाखिला करवाती है और उनको मुनासिब तालीम व तरबियत फराहम करती है और उनकी मौसर निगहदाश्त करती है। इस मौके पर मालापल्ली के गरीब इलाके में मुहिम चलाने वाले स्नेहा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान को मुकामी कारपोरेटर डिवीजन 32 ने अपने दफ्तर पर मदऊ किया और करीब वाक़े माजूर बच्चों की इसी दफ्तर में तिब्बी इमदाद तशखीस की गई और वालिदैन को स्नेहा सोसाइटी में बच्चों के दाखिले की तरगीब दी गई। इस मौके पर कारपोरेटर मोहम्मद नसीर ने स्नेहा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान से ख्वाहिश की कि माजूरीन का एक सेंटर मुस्लिम इलाके में भी शुरू करवाए, जिस पर स्नेहा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए किसी मौजू इमारत की निशानदही की ख्वाहिश की, जिस पर कारपोरेटर ने आर्जी तौर पर मालापल्ली कम्युनिटी हॉल में सेंटर कायम करने और बादिजा किसी मुनासिब मकान की पेशकश की, जिस पर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द ही जिला कलेक्टर के इल्म में ये बात लाकर उनसे भी ताउन हासिल करेंगे और मुस्लिम इलाके में स्नेहा सोसाइटी के मरकज का क़याम अमल में लाएंगे। सोसाइटी ज़िम्मेदारा ने बताया कि माजूर बच्चों के वालिदैन को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चों को दाखिल करवाने की फिक्र करे। बादिजा तमाम मामला सोसाइटी के जरिए हल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सोसाइटी का हॉस्टल जहां इन माजूर बच्चों के लिए मुफ्त क़याम व ताम की सहूलत है और जो अपने बच्चों को हॉस्टल में दाखिल करवाना चाहते हैं तो वो रोजाना अपने बच्चों को सेंटर रवाना करे। सोसाइटी का ऑटो मुफ्त में उन्हें एक आयामा की निगरानी में ले जाएगा और वापस पहुंचाएगा।
तो अगर यहाँ पर अगर 40-50 बच्चा है तो हमने ऑलरेडी और कलेक्टर मैडम का नज़र में भी रखा है हमारा बच्चों के लिए एक सेपरेट कैंप को लगाने के लिए। डेफिनेटली अगर यहाँ पर 40 बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं है तो हमने एक स्पेशल कैंप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करके स्पेशल कैंप रखेंगे। और यहाँ पर हमारे को लोकल कॉर्पोरेटर नसीर साहब ने बहुत अच्छा मदद दे रहा है। तो उनका ऑफिस में बच्चों को बुला के हमने असेसमेंट कर रहा है। मेंटल रिलेटेड बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा CP के साथ बच्चे हैं, बहुत लोगों को बात भी नहीं आता। हमारा स्कूल में स्पीच थेरेपी देते हैं, फिजियोथेरेपी देते, पूरा फ्री में सर्विसेज देते और बच्चों को भी ट्रांसपोर्टेशन हम अरेंज कर देते। तो ऑटो में बच्चों को ले जाएंगे, फिर शाम को आके छोड़ देंगे। जो बच्चे हैं उन लोगों को सिखाने के लिए हमने सदरम सर्टिफिकेट के लिए सदरम सर्टिफिकेट जिसके लिए नहीं है उनको सोसाइटी वाले और हम मोहम्मद नसीर मोइनी सब मिल के हैंडीकैप सदरम सर्टिफिकेट भी बनेंगे। हॉस्टल में खाने का इंतज़ाम है, कंप्यूटर योगा सिखाते, कंप्यूटर सिखाते, उन लोगों को काबिल बनाने की कोशिश करेंगे। चाहिए हम लोग को आपसे ज़्यादा मेहनत करते वो लड़कों के ऊपर यहाँ सोसाइटी वाले, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप डाउन करिए। आपको सुबह में आपका मोबाइल नंबर देंगे तो एक आया आएंगे आपके संगात, आपको उनको लेके जाएंगे, फिर वापस आपके घर पे लाके आया छोड़ेंगे। नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में एक ही अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग सेंटर वाक़े है जिससे मर्द हजरात भी इस्तेफादा करते हैं, लिहाजा ताख़िर हो रही है और हामिला ख़वातीन को कई घंटे इंतज़ार की कोफ्त बर्दाश्त करनी पड़ रही है। सरकारी दवाखाने में एक ही अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग सेंटर है जहां पर अक्सर हामिला ख़वातीन अपनी स्कैनिंग के लिए रुजू होती हैं, लेकिन इन हामिला ख़वातीन को कई घंटे कतार में रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। इस स्कैनिंग सेंटर में मर्दों के मुआयने किए जाते हैं। यही वजह है कि ताखीर का मामला पेश आता है और शदीद तकलीफ के बावजूद इन हामिला ख़वातीन को इंतजार की मुश्किलात को बर्दाश्त करना पड़ता है। इत्तेफाकी हादसे में आतिशजनी का शिकार होने वाली खातून 80% झुलस गई। इसको इलाज के लिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को तशवीशनाक बताया। बोधन मंडल के मुआजिद चिकली की रहने वाली लक्ष्मी खातून घर में पकवान कर रही थी कि इत्तेफाकी तौर पर ऊपर रखा हुआ केरोसिन ऑयल का डब्बा उसके ऊपर गिरा और ये केरोसिन चूल्हे की आग को भड़काने का सबब भी बना और इस भड़कती हुई आग ने लक्ष्मी को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस इत्तेफाकी हौलनाक आतिशज़दगी में लक्ष्मी नामी ये खातून बुरी तरह झुलस गई, जिसको हंगामी हालत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद को मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इब्तिदाई जांच के बाद बताया कि वो 80% तक बुरी तरह जल चुकी है और उसकी हालत इंतहाई नाजुक है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सनतों के क़याम के लिए इजाज़त की शराइत को आसान कर दिया गया। ऑनलाइन दरख्वास्त के अंदरून 15 यौम इजाज़त की फराहमी अमल में आएगी। जिला कलेक्टर का वर्कशॉप में इंकशाफ। कामारेड्डी चेयरमैन बल्दिया ने CDMS चेयरमैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और कहा कि मुझे और मेरे शौहर की जान को खतरा लाहक है। चेयरमैन बल्दिया के खिलाफ भी रिश्वत तलब करने की शिकायत। स्नेहा सोसाइटी की जानिब से मुस्लिम इलाकों में सेंटर के क़याम का तयख्खुन। माज़ूरीन की खिदमत अव्वलिन मकसद, अवाम से भरपूर इस्तिफादा करने ज़िम्मेदारान की ख्वाहिश। NDSL मुलाजिमीन के मरण बरत का आगाज, फैसला गुन एहतजाज शुरू। मुतालिबात को तस्लीम करना लाजमी। मुलाजिमीन से मुख्तलिफ जमातों के कायदीन का इजहार यगानगत। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।